एक बार की बात है, एक घने जंगल के बीच में एक बहुत पुरानी हवेली थी। ये हवेली बहुत ही डरावनी और रहस्यमयी थी। हवेली के पीछे एक अंधेरी झील थी। झील का पानी इतना काला था कि उसमें चांद की रोशनी भी डरावनी लगती थी। लोग कहते थे कि उस झील में एक चुड़ैल रहती है। रात के समय झील से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। उस चुड़ैल का नाम था रुद्रा। रुद्रा के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। रुद्रा की आंखें आग की तरह चमकती थीं। रुद्रा बहुत पावरफुल थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके पास जादू की छड़ी थी। वह छड़ी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उस छड़ी से वह कुछ भी कर सकती थी। लेकिन रुद्रा अकेली थी। कोई उससे डरता था। लोग उससे दूर भागते थे। कोई उससे बात नहीं करता था। रुद्रा उदास रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी झलकती थी। वह सोचती, काश कोई मुझे समझता। वह चाहती थी कि कोई उसके दिल की बात सुने और उसकी तन्हाई को समझे। रुद्रा अक्सर रात को झील के किनारे बैठकर चांद को निहारती और अपने अकेलेपन के बारे में सोचती। उसकी आंखों से कभी कभी आंसू भी निकल आते थे। वह चाहती थी कि कोई उसका सच्चा दोस्त बने। रुद्रा के दिल में एक उम्मीद थी कि एक दिन कोई आएगा जो उसकी तन्हाई को दूर करेगा। एक दिन एक छोटी बच्ची झील के पास आई। झील के पानी में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई जादू छुपा हो। बच्ची का नाम था रिया। रिया बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थी। रिया बिल्कुल भी नहीं डरती थी। उसे नई जगहों और रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। उसे रुद्रा से डर नहीं लगा। रुद्रा एक जादूगरनी थी जो झील के पास रहती थी। तुम कौन हो? रुद्रा ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। उसकी आवाज में डर था। शायद उसे लगा कि रिया भी उससे डर जाएगी। मैं रिया हूं, बच्ची ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी। मैं यहाँ खेलने आई हूँ। रुद्रा हैरान थी। उसने कभी किसी को इतने आत्मविश्वास से बात करते नहीं देखा था। कोई उससे इतनी खहुशी से कैसे बात कर सकता था? रुद्रा के मन में कई सवाल उठने लगे। रिया ने रुद्रा को बताया कि लोग उससे डरते हैं। वे तुम्हारी ताकत से डरते हैं, रिया ने कहा। तुम्हारी जादुई शक्तियों से लोग डरते हैं, लेकिन असली ताकत तो दया और प्यार में होती है। अगर तुम अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करोगी, तो लोग तुमसे प्यार करेंगे, डरेंगे नहीं। रुद्रा ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। क्या रिया सही कह रही थी? रुद्रा ने सोचा, क्या सच में दया और प्यार में इतनी ताकत होती है? रुद्रा ने पहली बार महसूस किया कि शायद रिया सही कह रही है। उसने ठान लिया कि वह अपनी शक्तियों का उपयोग अच्छे कामों के लिए करेगी। रिया और रुद्रा अच्छे दोस्त बन गए। झील के पास अब हर दिन खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। अगले दिन जंगल में एक बहुत बड़ा तूफान आया। पेड़ उखड़ गए। जानवर इधर उधर भागने लगे। एक छोटा खरगोश रुद्रा के पास आया। वह बहुत डरा हुआ था। रुद्रा ने उसे अपनी छड़ी से बचा लिया। रुद्रा को एहसास हुआ कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कर सकती है। उसने तूफान को शांत किया। उसने जानवरों की मदद की। जंगल के सारे जानवर रुद्रा के पास आए। वे उसका धन्यवाद करने लगे। रुद्रा ने पहली बार खुशी महसूस की। रिया रोज झील पर आती। वह रुद्रा से बातें करती। वे दोनों अच्छी दोस्त बन गई। रुद्रा अब अकेली नहीं थी। उसे रिया और जंगल के जानवरों का साथ मिल गया था। एक दिन एक दुष्ट जादूगर जंगल में आया। वह रुद्रा की जादुई छड़ी चुराना चाहता था। मुझे अपनी छड़ी दे दो, जादूगर चिल्लाया। रुद्रा ने साहस दिखाया। उसने कहा, यह छड़ी अच्छे कामों के लिए है, तुम्हारे बुरे कामों के लिए नहीं। जादूगर और रुद्रा में युद्ध हुआ। रिया डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रुद्रा और जादूगर में बहुत जोरदार लड़ाई हुई। जादूगर ताकतवर था, लेकिन रुद्रा के पास रिया और जंगल के जानवरों का प्यार था। रुद्रा ने अपनी पूरी ताकत से जादूगर को हरा दिया। जादूगर भाग गया। जंगल में फिर से शांति छा गई। रुद्रा ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत दया, प्रेम और साहस में होती है। उसने अपने कार्यों से यह दिखाया कि सच्ची ताकत केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। उसने दुनिया को दिखाया कि चुड़ैल भी अच्छी हो सकती है। रुद्रा ने उस चुड़ैल को भी अपने प्रेम और दया से बदल दिया, जो पहले सभी को डराती थी। रुद्रा, रिया और जंगल के जानवर हमेशा के लिए दोस्त बन गए। वे एक दूसरे की मदद करते और साथ में खेलते। वे सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।
उनकी दोस्ती और प्रेम ने जंगल को एक खुशहाल जगह बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा साहस और आत्मविश्वास के साथ उसका सामना करना चाहिए। हमें हमेशा दया और प्रेम का रास्ता चुनना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने में